हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आ चुका हूं। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाली है नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। आपको बता दें, आज है दोस्तों 27 सितंबर। सुबह सुबह बहुत बड़ी वैकेंसी एक तरीके से आ चुकी है। वैकेंसी तो कम है लेकिन वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। नाबार्ड की तरफ से ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई है। इसके पहले अगर हम बात करेंगे, जो वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों 2019 दिसंबर में निकाली गई थी। यानी कि दिसंबर 2019 में जो है 73 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। और ये जो वैकेंसियां हैं 6 महीने के अंदर जो है भरी जाती हैं, यानी 6 महीने के अंदर सभी को ज्वाइनिंग यहाँ पे मिल जाती है। तो अब की बार जो है नाबार्ड ने दोस्तों ऑफिस अटेंडेंट के लिए 2024 में 108 पदों पर वैकेंसी निकाल दी है। इसका शॉर्ट नोटिस यहाँ पे आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज सुबह सुबह आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी 5 साल बाद आ चुकी है। इसके पहले रेलवे की तरह, जैसे रेलवे में 2019 में जो वैकेंसी निकाली गई थी, अब जाकर 2024 में आई है वैकेंसी, उसी तरीके से नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट की जो है 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी 73 पदों पर। और अब की बार 2024 में जो है नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट की 108 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 100 नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम आपको इस वीडियो में सबसे पहले जानकारी देंगे इसका फुल नोटिफिकेशन कब आएगा। नंबर 1 जानकारी देंगे, और जो जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल 101% सही जानकारी बनने वाली है। फुल नोटिफिकेशन कब आएगा आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। ऑनलाइन आपका कब शुरू होगा इसकी जानकारी देंगे। क्या ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भर सकते हैं इसकी भी जानकारी देंगे। 10वीं पास वाले फॉर्म भर सकते हैं, ये तो आप सभी को पता है। तो क्या 12वीं पास वाले फॉर्म भर सकते हैं? क्या डिप्लोमा वाले, डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं? पॉलिटेक्निक वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इसकी जानकारी देंगे। इसका एग्ज़ाम कब होगा इसकी जानकारी देंगे। बिल्कुल जो मैं आपको जानकारी दूंगा 101% सही होगा, बिल्कुल नोट कर लेना। इसका एग्ज़ाम कब होगा बिल्कुल सही जानकारी दूंगा। इसका एग्ज़ाम कब होगा, पेपर कहाँ पे होगा इसकी भी जानकारी दूंगा। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, अगर नेगेटिव मार्किंग होता है तो कितने का होता है इसकी जानकारी दूंगा। अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, यानी अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जो है मेरा ग्रेजुएशन जो है चल रहा है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं, इसकी भी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। देखिए, मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट 2019-2020 में जो है 73 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो देखिए प्री हुआ था और मेंस हुआ था, और एक जो है लैंग्वेज टेस्ट होता है, इसके बाद इसका डीवी होता है, मेडिकल होता है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये 73 जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके तहत मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अब की बार क्या प्रोसेस में चेंज होगा, अब की बार नई नोटिफिकेशन जो 2024 में आ रही है, इसमें एग्जाम पैटर्न में लोग क्या चेंज करेंगे, जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा कंफर्म हो जाएगा। बाकी देखिए 2019, ये आप लोग देखोगे 27 दिसंबर 2019 को जो है विज्ञापन निकाला गया था, 100 नोटिफिकेशन निकाला गया था। और अब की बार जो है 27 सितंबर 2024 को जो है इसका नोटिफिकेशन निकाला गया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो 25 दिसंबर से ऑनलाइन शुरू हो गई थी और 12 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी 2019-2020 में जो वैकेंसी निकाली गई थी। अब की बार 2 अक्टूबर से आपकी ऑनलाइन शुरू होगी और आप लोग 21 अक्टूबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब की बार 2024 में 2 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और 21 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म भर सकती हो। यानी कि जो पिछली बार थी, पिछली बार प्री हुआ था, मेंस हुआ था, फिर आपका पीएफटी हुआ था, यानी कि एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, फिर आपका डीवी होता है, मेडिकल होता है। अब की बार क्या प्री होगा, अब की बार क्या मेंस होगा, अब की बार देखिए, अब की बार तो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा 100% है, लेकिन क्या अब की बार मेंस होगा या बस प्री होगा, सिंगल एग्जाम होगा या डबल एग्जाम होगा, अब की बार
ये जब इसका फुल नोटिफिकेशन 2 अक्टूबर को आएगा, कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप लोग अभी आज जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है, आज जो है 108 पदों पर जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है, वहाँ पे बताया गया कि 2 अक्टूबर को जो है आप लोगों का फुल नोटिफिकेशन सुबह 10 बजे आ जाएगा। 2 अक्टूबर को जैसे आपका फुल नोटिफिकेशन विज्ञापन आएगा और आपको सब कुछ मेंशन हो जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आपकी ऑनलाइन भी शुरू हो जाएगी और आप लोग 21 अक्टूबर तक फॉर्म को भर पाएंगे। इसका एग्ज़ाम देखिए, कोई भी हो, बैंक का जो एग्ज़ाम होता है सबसे फास्ट होता है। बैंक का एग्ज़ाम सबसे फास्ट होता है और 6 मंथ के अंदर सभी को ज्वाइनिंग यहाँ पे दे दी जाती है। चाहे आरबीआई हो, आईबीपीएस हो, कोई भी बैंक हो, नाबार्ड हो, एसबीआई, कोई भी बैंक हो, 1 महीने के अंदर ही पेपर कराती है। तो देखिए 12 जनवरी 2020 तक जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था। अब की बार भी दोस्तों बिल्कुल 100% जैसे आप लोग 21 अक्टूबर तक फॉर्म भरोगे, इसके बाद जो है नवंबर में आपका पेपर होगा। नवंबर में आपका पेपर होगा, प्री का जो पेपर होगा नवंबर में होगा। अगर अब की बार मेंस होगा तो मेंस जो है आपका दिसंबर में होगा। और बाई चांस अगर अब की बार मेंस नहीं होगा तो फिर आप लोगों का जो है नवंबर में प्री हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका दिसंबर में पीएफटी यानी कि लैंग्वेज टेस्ट आपका होगा और फिर आपका दोस्तों डीवी होगा और मेडिकल होगा और इसी बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए स्टेट वाइज इसका वैकेंसी होता है, स्टेट वाइज वैकेंसी होता है। और अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और यूपी का डोमिसाइल आपके पास है, निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का है, तो आप लोग उत्तर प्रदेश से ही फॉर्म भर सकती हो। आप लोग महाराष्ट्र के लिए नहीं अप्लाई कर पाओगे, आप लोग नागालैंड के नहीं फॉर्म नहीं भर पाओगे, आप लोग उड़ीसा के लिए फॉर्म नहीं भर पाओगे। अब आप लोग देखोगे, मान के चलिए आप लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हो, हिमाचल प्रदेश के लिए अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश के हो, बस एक ही वैकेंसी है यहाँ पे। अब आप लोग देखोगे कि एक ही वैकेंसी हिमाचल प्रदेश से है, तो क्या चलिए हम लोग भर देते हैं महाराष्ट्र से, तो ऐसा नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल हो तो आप लोग हिमाचल प्रदेश के लिए अप्लाई कर पाओगे, आप लोग दूसरे राज्य के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप लोग अपने ही राज्य से अप्लाई कर पाओगे। और पिछली बार 73 वैकेंसी थी, लेकिन अब की बार 108 वैकेंसी है। तो सभी स्टेट में वैकेंसी होगी। पिछली बार 22 स्टेट में वैकेंसी थी, अब की बार देखना है। बाकी आप लोग अपने जो है स्टेट से फॉर्म भर सकते हो। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है महाराष्ट्र में होती है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर होता है, हेड ऑफिस होता है, इसलिए अब की बार भी दोस्तों महाराष्ट्र में भी वैकेंसी होगी। बाकी उत्तर प्रदेश में एक तरीके से लगभग 15-16 वैकेंसी अब की बार भी होगी। तो ऐसे ऐसे वैकेंसी होगी और आप लोग अपने स्टेट से फॉर्म भर सकते हो। और स्टेट वाइज इसका कट ऑफ भी जाता है और सेक्शन वाइज यहाँ पे कट ऑफ जाता है। रीजनिंग का अलग से कट ऑफ जाएगा, मैथ का अलग से कट ऑफ जाएगा, इंग्लिश का अलग कट ऑफ जाता है, क्योंकि जो बैंक का एग्जाम होता है उसमें सेक्शनल वाइज यहाँ पे कट ऑफ बनता है। ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। बाकी देखिए ओल्ड नोटिफिकेशन है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। एक बार आप लोग चेकआउट कर लो, फिर मैं आपको अभी एक एक करके सारी जानकारी देने वाला हूँ। बाकी जो आपकी एज क्राइटेरिया है 18 से लेके 30 ईयर्स है। अब ये यूआर कैटेगरी के लिए है, यूआर कैटेगरी के लिए 18 से 30 वर्ष एज क्राइटेरिया है। इसके अलावा जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए जो एज क्राइटेरिया हो जाएगा 33 ईयर्स हो जाएगा। और जो SC ST वाले हैं उनके लिए जो एज क्राइटेरिया हो जाएगा 35 ईयर्स हो जाएगा। बाकी 1 अक्टूबर 2024 तक आपकी एज काउंट की जाएगी, ये भी आप लोग नोट कर लेना। बाकी देखिए पिछली बार प्री हुआ था, प्री का सिलेबस है। LPT की बात कर रहे हैं, LPT होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जो आप लोगों का प्री एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा। अब की बार देखना है प्री होगा मेंस होगा क्या क्या होगा, अब की बार देखना है क्या अब की बार भी प्री मेंस होगा या अब की बार सिर्फ प्री होगा, यही देखना है। बाकी पिछली बार प्री हुआ था, फिर मेंस हुआ था और इसके बाद जो है आप लोगों का LPT हुआ था, फिर DV हुआ था, फिर मेडिकल हुआ था, फिर सिलेक्शन हो गया था। तो देखोगे तो जो आपका पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे पेपर होता है और 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होता है। बाकी प्री के लिए चलिए प्री के लिए एग्जाम सेंटर यहाँ पे देख लेते हैं, प्री के लिए एग्जाम सेंटर यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो देखिए 450 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी यूआर कैटेगरी के लिए, EWS के लिए, जनरल के लिए। तो OBC यूआर कैटेगरी और EWS के लिए 450 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। और वहीं अगर हम बात करते हैं SC ST के लिए तो एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, लेकिन जो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस है 50 रुपये यही लगेगी, बाकी कुछ नहीं लगेगा।
देखिए दोस्तों, आप लोगों का एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है, एलपीटी होता है। अगर आप लोग दिल्ली के रहने वाले हो तो आपका हिंदी में जो है एलपीटी होगा। एलपीटी होगा नॉर्मल, आपको निबंध लिखने को होगा, आपको न्यूज़पेपर दे देंगे पढ़ने के लिए और कुछ नहीं। क्लियर। इसके अलावा अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के हो तो आपको हिंदी में जो है आपका एलपीटी होगा। तो जो एलपीटी होता है उसमें न्यूज़पेपर आपको दे देंगे, न्यूज़पेपर दे देंगे, आपको कोई निबंध दे देंगे, आपको बोलेंगे कविता कोई सुनाओ हिंदी में, यही है और कुछ नहीं होगा एलपीटी में। तो ये आप लोगों का एक रीजनल लैंग्वेज है। उड़िया है, उड़ीसा है, तो उड़िया में आपको अगर उड़ीसा से फॉर्म भरोगे, उड़ीसा वाले अगर आप लोग उड़ीसा से फॉर्म भरोगे, वैसे आप लोग अपने राज्य से फॉर्म भर सकते हो। तो आपका जो लैंग्वेज है उड़िया, उसमें आपको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। यानी कि आप लोगों का एलपीटी होगा, उसमें आपको न्यूज़पेपर दे देंगे, पढ़ना होगा, बोलना होगा, लिखना होगा, उनको एक कविता सुनाना होगा, एक उड़िया में निबंध लिखना होगा, आपका एलपीटी क्वालिफाई हो जाएगा। ये आप लोगों का एलपीटी के लिए है, रीजनल लैंग्वेज है, ऑफिशियली लैंग्वेज है। और जो ये लैंग्वेज मेंशन है स्टेट के आगे आपका लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज में आप लोगों का एलपीटी होगा। छत्तीसगढ़ वालों का हिंदी में एलपीटी होगा, दिल्ली वालों का हिंदी में होगा एलपीटी। और अगर हम बात करते हैं नागालैंड का इंग्लिश में होगा। और इसके बाद उत्तराखंड का हिंदी में जो है एलपीटी होगा, राजस्थान का भी हिंदी में एलपीटी होगा। इस तरीके से आप लोग देख लेना। अब बात करते हैं प्री का एग्जाम सेंटर। अगर आपकी बार प्री आपका पेपर होगा, एक सिंगल पेपर होगा, तो ये आपका सेंटर होगा। अगर आपका मेंस पेपर होगा मान के चलो, तो जो आप लोगों का स्टेट कैपिटल है, जो आपका राजधानी है, जैसे बिहार का पटना है, तो पटना ही सिर्फ पेपर होगा मेंस का। अगर यूपी से हो तो आपका जो मेंस पेपर होगा, जो आपका दूसरा पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा, आपको लोगों का लखनऊ में होगा, दिल्ली का दिल्ली में होगा, उत्तराखंड का देहरादून में होगा, राजस्थान का जो है जयपुर में होगा। तो जो आपका स्टेट कैपिटल है वहाँ पे मेंस का एग्जाम होगा। बाकी जो आपका प्री होगा, ये प्री जो है आपके पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग मेजर सिटी में होगा। जैसे आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो जो आपका प्री एग्जाम होगा आंध्र प्रदेश में अलग अलग, जैसे तिरुपति में होगा और यहाँ पे विजयवाड़ा में होगा। तो इसे बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स हैं जहाँ पे आपका पेपर होगा। और हरियाणा की बात करते हैं तो जो प्री एग्जाम होगा हरियाणा में हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पानीपत, यमुनानगर, यहाँ पे पेपर होगा। हिमाचल प्रदेश बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, और यहाँ पे कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, ये सब कुछ पेपर होगा। बाकी देखिए अगर हम बात करते हैं नई दिल्ली, तो दिल्ली एनसीआर में आपका पेपर होगा। उड़ीसा में जो है बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स रखे गए हैं, पढ़ लेना। राजस्थान में जो है अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, यहाँ पे आपका पेपर होगा प्री पेपर। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश, आगरा में पेपर होगा, अलीगढ़, प्रयागराज, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद में भी पेपर होगा, यानी फैजाबाद इसे अब अयोध्या कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश अयोध्या में भी पेपर होगा, गाजियाबाद में भी पेपर होगा, गोरखपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, गोंडा, सीतापुर, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में पेपर होगा। और ये प्री की हम बात कर रहे हैं, प्री के लिए एग्जाम सेंटर है। उत्तराखंड में रुड़की, देहरादून, हल्द्वानी में पेपर होगा। ऐसे आप लोग त्रिपुरा का अगरतला में पेपर होगा, आप लोग देख लेना। बाकी मेंस के लिए एग्जाम सेंटर यहाँ पे दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर लो। तो प्यारे दोस्तों आपको बता दें अब की बार 108 वैकेंसी है। इसका फुल नोटिफिकेशन 2 अक्टूबर को आएगा। 2 अक्टूबर को जो है सुबह 10 बजे के आसपास, 100% गारंटी से कह रहा हूँ, 2 अक्टूबर को जो है फुल विज्ञापन आ जाएगा। और 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आपकी ऑनलाइन यहाँ पे शुरू हो जाएगी। क्या ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है वे लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपका जो रिजल्ट है 1 अक्टूबर से पहले, 1 अक्टूबर से पहले, 1 अक्टूबर से पहले अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे। जैसे कि अगर आपने बीए कंप्लीट कर लिया है, बीए कंप्लीट कर लिया है और जो बीए का फाइनल रिजल्ट है पास यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे। बीए, बीटेक, एमटेक, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, पीएचडी, ये लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपने पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लिया है और ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है, आप लोग पास हो चुके हो, तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे। क्लियर हो चुका है? अंडर ग्रेजुएट वाले फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आप लोग अभी जो है ग्रेजुएशन आप लोग कर रहे हो, यानी बीए आप लोग कर रहे हो, बीए फर्स्ट ईयर में हो, बीए सेकेंड ईयर में हो, बीटेक फर्स्ट ईयर में हो, बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, बीए सेकेंड ईयर में हो, बीए थर्ड ईयर में हो, बीए का फाइनल एग्ज़ाम दे चुके हो, लेकिन अभी जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है फाइनली, वे लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। बस आपका जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट नहीं होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, पास हो चुके हो, तो आप लोग इसको नहीं भर पाओगे। लेकिन अगर आप लोग अभी कर रहे हो, है ना, अभी आप लोग कर रहे हो, तो आप लोग फॉर्म भर दो, कोई टेंशन नहीं, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा।
पेपर कहाँ पे होगा, एग्जाम सेंटर क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपकी बार भी 2 एग्जाम होगा प्री मेंस, तो प्री मेंस के लिए मैंने आपको सिलेबस की जानकारी दे दी है। अगर आपकी बार प्री होगा तो प्री का भी सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम कब होगा, तो देखिए अगर आपकी बार प्री मेंस होगा तो आपकी बार जो प्री होगा ये 100% नवंबर में होगा, और जो मेंस होगा ये दिसंबर में होगा, और जो आपका एलपीटी है ये जनवरी में होगा, और मेडिकल डीवी भी जो है जनवरी में होगा, और फरवरी में जो है ऑफर लेटर जारी कर दिया जाएगा। फरवरी 2025 की हम बात कर रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है प्री और मेंस दोनों लोगों के लिए। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब की बार देखना है क्या ये लोग एग्जाम पैटर्न में चेंज करते हैं, क्या आपकी बार भी प्री मेंस होगा या आपकी बार बस प्री होगा और फिर एलपीटी होगा और फिर आपका मेडिकल और डीवी होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या आपकी बार जैसे 2019 में जो है एग्जाम पैटर्न था अब की बार भी होगा। जब इसका विज्ञापन आ जाएगा 2 अक्टूबर को सब कुछ कन्फर्म हो जाएगा। बाकी 21 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अगर आप लोग एलिजिबल हो तो अभी से आप लोग तैयारी यहाँ पे शुरू कर दो, क्योंकि नवंबर में 100% एग्जाम होगा। जी हाँ, धन्यवाद।